ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? सब फर्स्ट क्लास। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। As you already know, in previous videos we have discussed about adaptations for self-pollination as well as for cross-pollination. So for the self-pollination, there is no need to discuss about pollinating agents, because if we are talking about autogamy, then in autogamy no need for the pollinating agents because the flower is same. But for the cross-pollination, for the xenogamy, for the zetonogamy, pollinating agents should be there so that pollen grains कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, इनका रोल होता है जस्ट पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाके ट्रांसफ़र कर देते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये कैरियर्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स ना हो तो पॉलिनेशन वॉन्ट बी पॉसिबल। ठीक है, सो फॉर द ज़ेटोनोगैमी एंड फॉर द ज़ीनोगैमी, दोनों के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स के टाइप कितने होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स, और उन पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो 2 टाइप्स के पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं कैसे हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन हो पाता है। चलिए तो हम डिस्कस कर लेते हैं आज। पॉलिनेटिंग एजेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब ये 2 टाइप्स के किसके बिहाफ पे होते हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ लाइफ। एक पॉलिनेटिंग एजेंट्स वो हैं जिनमें लाइफ नहीं है, जो कैसे हैं, एबायोटिक हैं। दूसरे पॉलिनेटिंग एजेंट्स वो हैं जिनके अंदर लाइफ है। ठीक है, जिनको हम बायोटिक एजेंट्स बोलते हैं। बायो मतलब लाइफ, तो वो 6 टाइप के होते हैं। फर्दर अगर उनको हम डिवाइड करें तो आज हम बात कर लेते हैं। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो टाइप है पॉलिनेटिंग एजेंट्स का, वो है एबायोटिक एजेंट। राइट, एबायोटिक एजेंट। और जो दूसरा टाइप है पॉलिनेटिंग एजेंट का, वो है बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द एबायोटिक एजेंट। ये जो एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, 2 टाइप्स के एबायोटिक एजेंट्स हैं जो पोलन ग्रेन को ट्रैवल कराने में हेल्प करते हैं, उनकी ट्रैवलिंग में हेल्प करते हैं। और ये 2 टाइप्स के एजेंट्स होते हैं, विंड एंड वाटर। ठीक है, तो 2W हो गए, विंड एंड वाटर। अब होता क्या है कि इसमें भी सबसे ज़्यादा कॉमन जो पॉलिनेटिंग एजेंट यूज़ होता है पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, वो है विंड, एयर। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि 2 टाइप्स के एबायोटिक एजेंट्स होते हैं, जिसमें से एक तो होती है विंड, ठीक है, और दूसरा होता है वाटर। अब ऐसी प्रोसेस, और हम कह सकते हैं पॉलिनेशन, इन विच विंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलते हैं, ऐसे पॉलिनेटिंग प्रोसेस को, ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके अंदर विंड यूज़ होती है, किसके लिए, टू कैरिड आउट द पॉलिनेशन। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। क्या बोलते हैं इसको? एनिमोफिली। एनिमोफिली का मतलब होता है कि यहाँ पे किसकी बात चल रही है, विंड की बात चल रही है। तो विंड हेल्प कर रही है पोलन ग्रेन्स को ट्रैवल कराने में। दूसरी तरफ हम देखें, अगर वाटर इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, इफ़ वाटर इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। तो ये 2 टाइप्स की हो गई एबायोटिक एजेंट्स की पॉलिनेटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये 2 तरह के एबायोटिक एजेंट्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये हैं एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली। एक के अंदर विंड इन्वॉल्व है, एक के अंदर वाटर इन्वॉल्व है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं बायोटिक एजेंट्स की, और इसको हम बोलते हैं कॉमनली जूफिली, क्योंकि इसमें सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और वो सारे कैसे हैं, मूवेबल हैं।
ठीक है, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है 6 टाइप्स में, ठीक है। इनके 6 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लिखें कि एक तो इसके अंदर इंसेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या इन्वॉल्व होते हैं? इंसेक्ट्स। दूसरा, इनके अंदर बैट्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर बर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, बर्ड्स। और क्या इन्वॉल्व होता है इनके अंदर? स्नेक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वो एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। कैसे? पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करके वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। और क्या होता है इसके अंदर? एंड्स, चींटियाँ और टर्माइट्स, एक ही में रखा गया है इनको, ठीक है। टर्माइट्स और चींटियाँ भी हेल्प करती हैं। एंड द लास्ट वन इज स्नेल, और स्नेल भी हेल्प करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कुछ रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ लिजर्ड्स होती हैं, बट उनको यहाँ पे नहीं पढ़ना, उतना हमें नहीं पढ़ना है। जस्ट ये बेसिक से हैं जो हम कवर करेंगे। तो अगर हम इनका साइंटिफिक टर्म पूछे कि क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होती हैं, तो अगर हम देखें, अगर इंसेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है इसके अंदर, इंसेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, देन इट विल बी कॉल्ड एंटोमोफिली। एंटोमोफिली, राइट। अगर बैट्स इन्वॉल्व हो रही है, चमगादड़ इन्वॉल्व हो रही है पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कराने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? काइरोप्टेरोफिली। क्या बोलेंगे उसको? काइरोप्टेरोफिली। और थर्ड वन है बर्ड्स। अगर बर्ड्स इन्वॉल्व हो रही हैं, पोलन ग्रेन को ट्रैवल करा रही हैं वो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्लियर? नेक्स्ट, स्नेक्स। अगर स्नेक्स रेस्पॉन्सिबल हैं, वो हेल्प करा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स को वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, देन इट इज कॉल्ड ओफियोफिली। क्लियर? अगर एंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, टर्माइट्स इन्वॉल्व हो रही हैं, देन इट विल बी कॉल्ड मिरमैकोफिली। और द लास्ट, स्नेल। इफ स्नेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, और इट इज हेल्पिंग इन क्रॉस पॉलिनेशन, देन इट विल बी कॉल्ड, देन द प्रोसेस विल बी कॉल्ड मैलेकोफिली। राइट? तो देर आर टोटल 6 process. So there are total 6 biotic agents. Insects, if insects are involved in the cross pollination, then it will be called entomophily. If bats are involved in the cross pollination, then the process is called chiropterophily. If the birds involved, then the process is called ornithophily. If the snakes involved, ophiophily. The ants and termites involved, myrmecophily. Snail involved, malecophily. So these all are the biotic agents which are continuously helping in the cross pollination, and these two are abiotic agents which are helping in cross pollination, again cross pollination, and the process is called anemophily if wind is responsible for the cross pollination. If water is responsible, then the process is hydrophily. So this is the basic understanding of the pollinating agents. Now we'll be discussing about the details of anemophily, hydrophily, entomophily, chiropterophily, these type of organisms, right? And just we will give some examples, or we will see some examples about the flowers, because if the wind is responsible, so it means the flower should have some special characteristics so that the pollen grains can be carried out by wind only, right? So this type of flowers will be called anemophilous flower, and the properties of these flowers should be different, properties of hydrophily should be different, right? So these are the different mechanisms which are continuously helping in cross pollination. ओके, सो जस्ट देख लेते हैं फटाफट कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, उनको हम अभी देख लेते हैं, राइट?
तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था बोर्ड पे, कि जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशंस है, ठीक है, उसको यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। तो अब हमें देखना है कि इसके अंदर जो ये एबायोटिक एजेंट्स हैं और बायोटिक एजेंट्स हैं, इसके भी अलग अलग टाइप्स हैं, राइट। एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका टाइप ये तो देखिए, अब यहाँ से समझते हैं। अभी मैंने आपको बोर्ड पे बताया था पॉलिनेशन जो होता है, जो एजेंट्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एबायोटिक और बायोटिक। अभी एबायोटिक में भी 2 टाइप्स हैं, एक तो विंड के थ्रू होता है और एक वाटर के थ्रू होता है। बिकॉज दोनों ही कैसी हैं, ये दोनों ही नॉन लिविंग हैं, ठीक है, इसलिए एबायोटिक में हम इनको पढ़ते हैं। तो जहाँ पे विंड के थ्रू पॉलिनेशन कैरीड आउट होता है उसको हम बोलते हैं एनीमोफिली, जहाँ पे वाटर के थ्रू होता है हाइड्रोफिली बोलते हैं। ये सब मैंने आपको बता दिया था अभी अभी, ठीक है। ये मिरमैकोफिली, काइरोप्टेरोफिली, ऑर्निथो, एंटोमो और ऑफियो, ये बता दिया था अभी मैंने आपको समझ में भी आया। अभी यहाँ पे देखना क्या है हमको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनिमोफिली के बारे में। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, व्हेन द पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर थ्रू द विंड। तो मैंने क्या बताया था कि जब विंड के थ्रू पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं, राइट। और इस फ्लावर को क्या बोलते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अब। इसमें मेज है, ठीक है, और जो एनिमोफिली होती है, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उन सब में क्या होती है, एनिमोफिली होती है। क्योंकि वहाँ पे फ्लावर्स तो होती नहीं है, तो इंसेक्ट्स वगैरह कुछ अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो वहाँ पे उनके अंदर जो पॉलिनेशन होगा वो कैसे होगा, एबायोटिक फैक्टर से ही होगा मोस्टली। अगर हम देखें तो जो एनिमोफिली है सभी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये मिलता है। और जो एनिमोफिलस प्लांट्स होते हैं वो इनॉर्मस अमाउंट में, मतलब बहुत सारे पोलन ग्रेन्स वो प्रोड्यूस करते हैं। जिससे क्या होता है कि आपको पता है कि पोलन ग्रेन्स हवा के थ्रू जा रहे हैं एंथर टू स्टिग्मा, तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स वेस्ट भी होंगे, इसलिए लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं कि पॉलिनेशन तो होना ही है हर हाल में, ठीक है। और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। किस तरह के, जो एनिमोफिलस फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं ऐसे पोलन ग्रेन्स स्मॉल होंगे, लाइट वेट होंगे, ड्राई होंगे, ड्राई में भी कैसे, नॉन स्टिकी, ठीक है। और उनका जो स्टिग्मा होगा वो कैसा होगा, हेयरी होगा, फैदरी या ब्रशी होगा और म्यूसिलेजिनस होगा, स्टिकी होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर ये स्टिग्मा है इस तरह से, तो इसके ऊपर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, जिससे जो पोलन ग्रेन्स आए वो इसके ऊपर आके स्टिक हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए आप, और उनके पास जो स्टोमेंस होते हैं वो भी वेल एक्सपोज होता है। आगे हम स्ट्रक्चर में देखेंगे इसको। फिर लिखा है कि जो येलो क्लाउड्स होते हैं पाइनस ट्री के अंदर जो बनते हैं वो किस लिए होते हैं, बिकॉज ऑफ द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। क्योंकि पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्ड होते हैं, उसको बोलते हैं सल्फर शोअर। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपको कटिंग दिख रही है, जो आपको पूरा एक इमेज दिख रहा है, ये एलन के नोट्स से मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि एलन में किस तरह से लिखा हुआ है उन्होंने। मेरे पास एलन भी है, आकाश भी है, बट मैंने सोचा कि आपको इससे थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता है बोर्ड पे तुरंत से डायग्राम बनाना, फिर टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसी से आपको समझाना चाहिए। मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको ये कंटेंट। ये एलन का कंटेंट है जो आप ऑलमोस्ट चाहते हो कि हमको एलन के या आकाश के नोट्स मिल जाएँ जिससे हम पढ़ पाएँ, ठीक है। तो ये उसी की लाइन्स हैं। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो एनिमोफिलस फ्लावर्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर एनिमोफिली से पॉलिनेशन होता है, ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो स्मॉल, लाइट वेट और ड्राई पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं। कभी भी अट्रैक्टिव नहीं होते, ना इनके अंदर फ्रेगनेंस होती है, ठीक है। तो ये अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, ना फ्रेगनेंस होती है, बिकॉज इनके अंदर पॉलिनेशन होता है किससे, विंड से, हवा से, एयर से। तो इनको अट्रैक्ट करने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है, राइट। इसलिए इनके पास नेक्टर ग्लैंड्स नहीं होती हैं, नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हनी बी वगैरह इनके पास नहीं जाती हैं। और एनिमोफिलस फ्लावर्स जनरली कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल, बिकॉज हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की। और पॉलिनेशन की जब बात करते हैं वो भी जहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात होती है, तो वहाँ पे बात होती है क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक है। बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन ही ऐसा पॉलिनेशन है जिसके अंदर हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे फ्लावर्स अलग होते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है मैक्सिमम लॉस ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस ओनली इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। और सबसे ज़्यादा जो पोलन ग्रेन्स का नुकसान होता है वो इसी पॉलिनेशन में होता है, बिकॉज
ये बहुत सारे अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो कैसे होते हैं, बहुत स्मॉल भी होते हैं, ठीक है, नॉन स्टिकी भी होते हैं, बट बिकॉज ऑफ विंड के थ्रू ये पॉलिनेशन होता है इनके अंदर, इसलिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इनॉर्मस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और बहुत सारे इसमें से लॉस्ट हो जाते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। और जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके अंदर हर एक ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल होता है, ठीक है, न्यूमरस फ्लावर्स होते हैं जो इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं। जैसे आप देखोगे अभी कॉर्न का जो प्लांट होता है मेज़ का, तो उसमें जो फ्लावर्स होंगे वो इन्फ्लोरेसेंस में होते हैं, ठीक है, एक साथ इकट्ठे रहते हैं, गुच्छे में रहते हैं। और जो पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू बहुत कॉमन होता है ये एबायोटिक पॉलिनेशन के अंदर। और विंड पॉलिनेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो ग्रासेस में ज़्यादा हैं, ठीक है, जैसे जिम्नोस्पर्म्स भी हो गए, मेज़ हो गया, शुगर केन, बैम्बू, कोकोनट, कैनाबिस, ग्रासेस, डेट पाम्स, पपाया, मलबरी, लेकिन ग्रासेस में सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, तो अब यहाँ पे आप देखिए खुद से कि इसके अंदर ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है, स्टामेन है, ठीक है, वेल एक्सपोज स्टामेन है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये एंथर दिख रहा है, ठीक है, एंथर है ये, इसके अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे। और इसके जस्ट बॉटम में आप देखोगे ये आपको स्टिग्मा दिख रही है, ठीक है। स्टिग्मा कैसी है, फेदरी लाइक स्ट्रक्चर है इसकी, लाइक दैट। और कैसी है, ये स्टिकी होती है, क्यों, बिकॉज इसको कैच करने होते हैं पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन्स नहीं आएंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, बिकॉज गैमेट्स ही नहीं जाएंगे अंदर, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जो स्टिग्मा, इनके जो वो है स्टामेन है, वो वेल एक्सपोज होते हैं इन फ्लावर्स में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको आई होप समझ में आई होगी। अब चलते हैं हाइड्रोफिली पे। तो हाइड्रोफिली क्या होता है, अब हाइड्रोफिली का मतलब है कि पॉलिनेशन हो रहा है वाटर के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, व्हेन द पॉलिनेशन ब्रिंग्स अबाउट बाय वाटर, तब हम उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। और ये हाइड्रोफिली जो होता है थोड़ा सा रेयर होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, केवल 30 जेनरा ऐसे हैं जिनके अंदर ये होता है, उसमें से ज़्यादातर मोनोकॉट्स हैं, ठीक है। हाइड्रोफिली टू टाइप्स का होता है, एक होता है एपीहाइड्रोफिली, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली होता है जो सरफेस पे होता है, अब यहाँ लिखा है ना, व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो जब वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू, तब हम इसको बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। इसके एग्जांपल्स हैं वेलिसनेरिया एंड रुपिया। वेलिसनेरिया जो होता है डायोशियस प्लांट है, ठीक है, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनके बस्टिंग हो जाती है इन्फ्लोरेसेंस में, जो मेल प्लांट होता है उसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब जब समझते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये गुच्छे दिख रहे होंगे आपको, तो यहीं पे बहुत सारे क्या होते हैं, एंथर्स होते हैं, बस्ट हो जाता है ये, ठीक है। और फिर ये यहाँ से डिटैच होकर जाता है ऊपर की तरफ, ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे स्टिग्मा होते हैं। तो यहाँ पे आप दिख रहा है ना, डिटैच फ्रॉम द मदर प्लांट एंड रीच द वाटर सरफेस। जो पैडिकल होती है फीमेल फ्लावर्स की, लॉन्ग होती है और कॉइल्ड होती है, यहाँ पे आपको दिख रही है किस तरह से। बट एट मैच्योरिटी ड्यू टू अनकॉइलिंग दे ऑल्सो रीच द वाटर सरफेस। और फिर मैच्योरेशन पे ये भी कहा वाटर सरफेस पे, पहले तो ये कॉइलिंग थे तो यहीं थे, बट जैसे जैसे अनकॉइल्ड हो गए तो ये भी कहाँ पहुँच गए, वाटर सरफेस पे। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ वेलिसनेरिया टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वाटर के अंदर होती हैं, केवल पॉलिनेशन ही सरफेस पे होता है। अब हाइपोहाइड्रोफिली क्या है, जब पॉलिनेशन होता है अंदर वाटर के, तब हम उसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। इसके एग्जाम्पल्स हैं नाजाज, जोस्टेरा एंड हाइड्रिला, ठीक है। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, एक तो है स्ट्रेटोफाइलम, नाजाज, जोस्टेरा जिसको सी ग्रास भी बोलते हैं, एंड हाइड्रिला। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, ये वाटर के अंदर होता है। और जो वेलिसनेरिया है, रुपिया है, वो उसके वाटर के सरफेस पे होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये देखो स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये हो गए सारे स्टैमिनेट्स, फ्लावर अंदर की तरफ हैं। अब ये देखो ये कॉइलिंग थी ना पहले, तो ये नीचे थी, जब ये अनकॉइल्ड होती है तो ये सरफेस पे पहुंच जाती है। ये पिस्टिलेट है, ठीक है, ये स्टैमिनेट है। तो ये दोनों हो गए, एक हो गया मेल फ्लावर, एक हो गया फीमेल फ्लावर। अब यहाँ से क्या है, ये इन्फ्लोरेसेंस दिख रहा है आपको, गुच्छा दिख रहा है, ये धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ पहुँच रहे हैं तो सरफेस पे ही ऊपर क्या है, फीमेल फ्लावर्स हैं। और फीमेल फ्लावर्स के पास ये इनके स्टिग्मा से अटैच हो जाते हैं, वहीं पे इनके जो पोलिनेंट्स होते हैं वहाँ पे रिलीज आउट होके उसके अंदर चले जाते हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से इनके अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, राइट। अब आ जाता है नया जूफिली, ठीक है। तो जूफिली में क्या है, व्हेन द पॉलिनेशंस ब्रिंग्स अबाउट बाय एनिमल्स, जब पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू होता है तब हम उसको जूफिली बोलते हैं। और जो जूफिली प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, उनके पास नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, बिकॉज इनको अट्रैक्ट करना होता है अलग अलग एनिमल्स को फॉर द पॉलिनेशन। अब एंटोमोफिली आपको दिख रही है यहाँ पे, जो पॉलिनेशन है जो कहाँ किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। और जो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं,
पॉलिनेशन 80% होता है इनके अंदर हनी बी से। मतलब अगर हम सारे के सारे जूफिली की बात करें तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो होता है वो एंटोमोफिली में होता है, इसमें भी हनी बीस के थ्रू होता है, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ एंटोमोफिलस प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी मैक्सिमम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं पॉलिनेशन के अंदर, और इससे डिफरेंट तरह का एडेप्टेशन उनके अंदर डेवलप होता है, इसके लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। और ये जो फ्लावर्स होते हैं अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये स्पेशल तरह का फ्रेगनेंस इनके अंदर होता है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबुएँ आती हैं अलग अलग फ्लावर से, जो मज़ा ही आ जाता है इनको स्मेल करके। नेक्टर ग्लास इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके, जैसे लेमन है, कोरिएंडर, अनियन, लोबिया, एप्पल, पियर, सनफ्लावर, ठीक है। और लेबिएटी फैमिली के हैं, कुकुम्बर, कॉटन, टोबैको, ब्रासिका, यूकेलिप्टस, ये सब अलग अलग वो हैं जिनके अंदर एंटोमोफिली होता है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के, वो कैसे होते हैं, स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट के पास चिपक जाते हैं और इसके अंदर पोलन किट होती है। मैंने आपको बताया था अर्लियर लेक्चर में, पोलन किट जो होती है ये येलोइश पाउडरी सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो किसका बना होता है, ये लिपिड्स का, ठीक है। इसके अंदर लिपिड्स होते हैं और जिसकी वजह से ये स्टिकी होता है, चिपक जाता है ये, राइट। और बीटा कैरोटिनॉइड्स होते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सम ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड स्पेशल एडेप्टेशन, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी जिन्हों के अंदर स्पेशल एडेप्टेशन डेवलप हो चुका है फॉर द इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो मधुमक्खी क्या कर रही है, ये फ्लावर्स के ऊपर है और ये नेक्टर तो सब कर ही रही है, साथ में ये क्या कर रही है, प्लांट्स की हेल्प भी कर रही है पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने में फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब यहाँ पे आपको इसकी बॉडी पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो येलो येलो दिख रहा है इसकी बॉडी पे, कि ये देखिए येलो येलो इसकी बॉडी पे आपको दिख रहा होगा, ये पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, यही तो पोलन ग्रेन्स होते हैं। अब ये जब दूसरी उस पर जाके फ्लावर पे जाके बैठेगी ये अपने नेक्टर को लेने के लिए, तो वहाँ पे पोलन ग्रेन्स फिर चिपक जाएंगे दूसरे फीमेल फ्लावर प्लांट से, स्टिग्मा से, और वहाँ पे ये जर्मिनेट करेंगे पोलन ट्यूब को। तो इस तरह से ये क्या किसका टाइप हो गया, ये हो गया एंटोमोफिली, राइट। अब ऑर्निथोफिली आ गया। ऑर्निथोफिली में कौन होते हैं, बर्ड्स होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। वैन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बर्ड्स, तब हम उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे सनबर्ड है, हमिंग बर्ड है, बिग्नोनिया है, ठीक है। बिग्नोनिया प्लांट है, और ये जो हनी बर्ड होती है वो उसके अंदर, ठीक है। तो ये अलग अलग प्लांट्स के नेम्स हैं, बॉम्बैक्स है, कैल्स्टिमॉन है, बस्टिया मॉन्स्पर्मा है। तो ये अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, ऑर्निथोफिली होता है। काइरोप्टेरोफिली का मतलब क्या है, बैट से होता है वहाँ पे, ठीक है। तो पॉलिनेशन ब्रिंग्स अबाउट बाय बैट्स, इसलिए उसको बोलते हैं काइरोप्टेरोफिली। फ्लावर्स जो होते हैं बिगिन साइज होते हैं, ठीक है, जैसे एंथोसिफेलस कडम्ब हो गया, बॉइनिया हो गया, किजेलिया प्लांट्स हो गए, सॉसेज ट्री हो गया, एडेंसोनिया हो गया, ठीक है। ये सारे इनके नाम्स हो गए। और जिसके अंदर क्या होता है, काइरोप्टेरोफिली होता है। फिर हो गया मिर्मैकोफिली, जिसके अंदर टर्माइट्स और एंड्स से होता है। तो दिस पोजीशन ब्रिंग अबाउट बाय टर्माइट्स एंड एंड्स, जैसे प्रोसोपिस, किकार, एकेशिया, ठीक है, और रूबियासी फैमिली के कुछ मेंबर्स। तो वहाँ पे भी क्या होता है, मिर्मैकोफिली होता है। मेलेकोफिली का मतलब क्या है, और मेलमेकोफिली जिसमें स्नेल्स होता है। तो पॉलिनेशन ब्रिंग्स अबाउट बाय स्नेल्स, ठीक है, जिसके अंदर लैमना है, एब्सिडिया लूरिडा है। तो इस तरह की एग्जांपल्स हैं स्नेल्स की, जो क्या करते हैं, जो हेल्प करते हैं किसमें, पॉलिनेशन में, राइट। अब यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, जैसे ये इस स्ट्रक्चर में आपको स्नेल दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये स्नेल क्या कर रहा है, यहाँ पे ये स्नेल पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है। यहाँ पे आपको ये हमिंग बर्ड दिख रही है, ये पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है। तो ये कौन सा वाला पार्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली, एंड दिस इज कॉल्ड मेलेकोफिली, एंड दिस वन काइरोप्टेरोफिली, एंड दिस वन मिर्मैकोफिली। अब स्नेक वाला रह गया। अब मेरे को बता सकते हैं कौन सा स्नेक है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्नेक, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द विनोमस स्नेक है ये, विनोमस भी कह सकते हो, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होता है ये। इसको बोलते हैं ब्लैक माम्बा, बिकॉज इसका जो माउथ होता है अंदर से पूरा ब्लैक होता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा ब्लैक माम्बा। बहुत बहुत ही फास्ट स्नेक है ये, बहुत तेज़ चलता है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है ये, बहुत गुस्सैल वाला होता है, गुस्से वाला, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पॉइजनस भी होता है ये। तो जब स्नेक्स जो होते हैं, जब वो क्या करते हैं, स्नेक्स पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं ऑफियोफिली। क्या बोलते हैं, ऑफियोफिली, ठीक है। और ये कौन से प्लांट्स के ऊपर जाके ये पॉलिनेशन की हेल्प
पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं सैंडल वाले, जो चंदन वाले प्लांट्स होते हैं ना, चंदन के जो पेड़ होते हैं उनके अंदर जाके ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। तो आई होप ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पॉलिनेशन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। पहले पॉलिनेशन के मैंने टाइप्स बता दिए थे सेल्फ एंड क्रॉस के, अभी ये इसके पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी हो गए अलग अलग टाइप्स, एबायोटिक एंड बायोटिक। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई दैन हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर अपकमिंग वीडियोज़। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा अबाउट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। एंड प्लीज़ अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको देख लीजिएगा, बिकॉज वो जब देखोगी तो और ज़्यादा समझ में आएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अपकमिंग लेटेस्ट वीडियोज़। ठीक है। और अभी मुझे एक बात और आपसे बतानी है कि जो अभी जस्ट 12th में आए हैं उनके लिए, क्योंकि उनको नीट का एग्ज़ाम तो देना ही है, बिकॉज दे ऑल आर नीट एस्पिरेंट्स। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो भी सिलेबस है अभी आप उसको कॉन्टीन्यूसली डेली बिहाफ पे पढ़ते रहो, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे क्या होता है जब आप डेली नहीं पढ़ते हो तो इतना ज़्यादा वो एक्यूमुलेट हो जाता है सारा का सारा। ठीक है। फिर उस पर फोकस करना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम पे फिर आप स्ट्रेस में आ जाते हो कि इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे पढ़ें। तो अच्छा होगा कि आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। ठीक है। उसको बात के लिए ना रखें, राइट, ताकि लास्ट मोमेंट पे केवल आपको रिवाइज करना पड़े। चलिए, थैंक यू।